तो दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जो है यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद में बासी क्षेत्र में यहाँ कोयनेश्वर महादेव मंदिर पे हम यहाँ हैं और यहाँ इस समय यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री कई बार रहे और श्री राजकुमार जयप्रताप सिंह जो कि राजा साहब के नाम से इस क्षेत्र के लोग जानते हैं और आपका बहुत लंबा क्षेत्र है और यूपी के आप मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी रहे आप। तो आप यहाँ आए हैं, आज पहली दफे मुलाकात हुई है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि मतलब यहाँ आप आए और आते भी हैं तो इस मंदिर पे आस्था आपकी जुड़ी है और क्षेत्र के लोग मानते भी हैं। तो ये जीवन काल जो चल रहा है इस समय, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि हम लोग भी अभी आपसे छोटे हैं तो उम्र में और आपका उम्र कुछ आगे हो गया है, इस नाते अनुभव आप बताइए ताकि हम लोगों को भी जीने का एक रास्ता मिल जाए और किस तरह से इस परिक्षेत्र में और ऐसे समाज में आप जुड़े और राजा भी हैं आप, भाई कोई कमी नहीं है, लेकिन देश सेवा में आप जुड़े और समाज सेवा के लिए। तो इसमें क्या अनुभव आपने किया, क्षेत्र में आप निकलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और इस मंदिर पे आते जाते हैं, यहाँ क्या आस्था आपकी है, कैसा लगता है आपको पब्लिक क्षेत्र में आने का, क्योंकि पब्लिक से ही तो जुड़ाव है लेकिन अनुभव उतार चढ़ाव का रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताया आप। पहली बात तो आपने ये कहा कि राजा शब्द आपने इस्तेमाल किया जी। तो जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ जी। वो अपने जगह पर है, वो तो हमारा भाग्य हमको बताता है कि हमारा कहाँ पर हमारा जन्म होता है। परंतु जिस क्षेत्र में आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं जब नवासी में आया जी, तो यहाँ की जनता ने ही मुझे आगे बढ़ाया और लगातार मुझे सम्मान दिया, लगातार मुझे आगे बढ़ाया और हर कदम पर मेरे साथ रहा। बहुत सारे कठिनाइयाँ हम लोग सबके सामने आता था, परंतु जनता का सपोर्ट और जनता का सम्मान ये लगातार मुझे ये लंबी पारी खेलने का एक अनुभव मिला। तो लगभग 8 बार का विधायक होना जो आज का के राजनीतिक क्षेत्र में आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें, जैसे क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि इस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था जी। मैं तो दूसरे क्षेत्र से आया था जहां मैं स्वयं अपना उद्योग लगाया था, एक शहरी व्यवस्था के अंदर रहता था जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद अपने आप को गांव के रूप में और गांव के लोगों के सुझाव के मुताबिक करना और उनके काम में पूरी तरह लगन के साथ, मेहनत के साथ उनको करना। और उसके साथ जब हम धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म हमारे सबके लिए, हर हिंदू के लिए एक गर्व की बात है कि आप एक हिंदू होने के नाते उस धर्म से जुड़े हुए जिसका प्राचीन इतिहास या हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे धर्माचार्यों द्वारा जो हमको विधि अनुसार बहुत सारे चीजें बताते हैं, अपने उद्बोधन में बताते हैं, अपने प्रवचन में बताते हैं, या आपने जैसे कहा स्वयं आप अपना रामलीला का मंचन जो आप करते हैं उसके माध्यम से एक हिंदू धर्म में जागृति पैदा होता है और हमें जानकारी होता है कि हम हिंदू धर्म है क्या, हमारे जीने का मकसद क्या है, सनातन धर्म में क्या चीजें होती है, ये हम इन्हीं सब चीज से जुड़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, आना जाना तो हम लोग का लगा रहता है। कई धार्मिक स्थलों पर हम अपने क्षेत्र में जाते भी हैं, मंदिरों में सहयोग करते हैं, यज्ञ में सहभागिता करते हैं, लगातार हम लोग का आना जाता है, मगर उसमें हमको कुछ न कुछ अनुभव और प्राप्त होता है। आप जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो आपसे भी कुछ अनुभव होता है, यहाँ के जो संत महात्मा या जो भी यहाँ बैठते हैं 5-10 मिनट बात करते हैं, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे पूरा जीवन हम लोग का ऐसे सम्मानित लोग या ऐसे ज्ञानी पुरुषों से या आम आदमी
जो बहुत सारी चीजें बताता है जो हम जैसे लोग नहीं जानते हैं, अज्ञानता होती है, उनसे भी सीखने का एक बहुत बड़ा एक सम्मान मिलता है, एक बहुत बड़ा भाग्य होता है हमारा, और उससे मिलके हम अपने आप को ढालते हैं पब्लिक के रूप में। और एक चीज और बताएं, जैसे आप ऐसे राजशाही परिवार से रहे, कोई वो नहीं था, लेकिन एकाएक कैसे मन में आया कि हमको राजनीति में उतरना है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। नहीं, मन में मेरा कुछ नहीं है। मैं तो गुजरात में रहता था और वही मेरा उद्योग था, और यहाँ के लोग मुझे आके बुला के ले गए। कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी पारिवारिक हमारे, तो मुझे मजबूर होके वहाँ पर आके यहाँ आना पड़ा। और चुनाव लड़ते लड़ते फिर उधर का मैंने कारोबार को धीरे धीरे करके बंद करके फिर मैं पूरा फुल टाइम इधर ही अपना समय दिया, और आज भी मैं यही रहता हूँ। और क्षेत्र में हमने सुना है कि आपका कोई जो है विरोधी भी नहीं है, और सज्जनता टूट फूट के भरी है, और एकाएक जो और इसमें जो है राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं लगता है देखने में कि माने सब लोग अपने हैं, लेकिन आपस में भी कहीं न कहीं बेमेल लोग रहते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जैसे भी है। नहीं, ये तो राजनीति में होता ही है जी। राजनीति एक अलग विषय है जिसमें उतार चढ़ाव रहता ही है। ऐसा नहीं है कि मैं 8 चुनाव लड़ा हूं तो उसमें एक चुनाव में हारा भी था। उस हार का कारण कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं। जो कमियां हमारे अंदर है, अगर हम राजनीति में रहना चाहते हैं तो उस कमियों को दूर करके आगे बढ़ते हैं, और ये तो एक चलता ही रहता है। अच्छा, अभी इसके पहले आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसमें आपका निवास तो इस समय बासी क्षेत्र ही है, बासी में ही है, तो इस जिले के लिए आपने कुछ एक अलग देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत बड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ, और ये सभी लोग जानते थे कि कोविड के पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ है, एक है तो बहुत व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में, मगर वो पूरी तरह से सही तरह से संचालन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि कोविड में हम लोग को एक मौका मिला उसको सही करने में, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पूरे सहयोग से और उनके विश्वास के साथ लेके जो हम लोग ने एक कायाकल्प करने का प्रयास किया, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस बनाने का, वो कोविड के बाद से ही शुरू हुआ या कोविड के समय ही शुरू हो गया था। और डॉक्टर्स की जो सबसे बड़ी कमी थी, लगातार डॉक्टर्स के चयन करना, उनको नियुक्ति करना या बाहर से बुला के उनका करना, ताकि जो स्वास्थ्य सेवा सरकार का जो विषय है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, सुलभ लाभ और सस्ती माने सस्ता एकदम फ्री जिसको आप कहते हैं, मुफ्त में इस तरह का स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता बन गई। तो वो कोविड के समय में सब लोग ने मिलकर काम किया, और यदि मुख्यमंत्री हमारे उतने सक्रिय नहीं रहते तो शायद हम लोग वो काम भी नहीं कर पाते। तो पूरा श्रेय उनको जाता है कि उनके वजह से जो बजटिंग भी हम लोग को प्राप्त हुआ, और आज भी वही पैटर्न पर आज हम लोग चलते हैं, तो उससे बहुत सुधार हुआ। बहुत सुंदर लगा आपसे मिलकर के, और आज मैं ये सोचता हूँ कि आज के इतनी निर्मलता से मैं देखता हूँ कि आने वाले विधायक, इस समय वर्तमान में विधायक और एमपी जो भी है, पुलिस प्रोटेक्शन में चलते हैं सभी लोग। वो जो है ज्यादा वो रहता है, तमाम गाड़ियां पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन आप दोस्तों ये देखिए कि आपकी सज्जनता एकदम सिंपल तरीके से आप चलते हैं, और कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, कोई जो है ये गार्ड नहीं, और आप इसी तरह से अपने क्षेत्र को अपना क्षेत्र मान करके, अपना गांव मान करके आप चलते हैं। इसके लिए देखिए, ऐसे 8 बार विधायक रहे, 8 बार मैंने एक तरह से लंबा कार्यकाल, 8 बजे 40 वर्ष हो गया आपको विधायक रहते हुए। यह सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपसे मिलने का, और आपसे मिले हम लोग। देखिए, आप से मिल करके बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से देखिए ऐसे ऐसे इस क्षेत्र में विधायक रहे, और उसके बाद भी कोई
शान नहीं, कोई अभिमान नहीं, और आपका सजनता इसी तरह से नॉर्मल सभी लोगों से मिलते हुए मैं दिखाया। हम लोग देखते रहिए। और श्री राजकुमार जयप्रताप सिंह से मिल करके बहुत प्रसन्नता हुई। चलिए, आपको भी बहुत हिंद, बहुत जय बहुत भारत। धन्यवाद आपको।